नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत आपके लिए लेके आए हैं। जिसमें जिक्र होगा कि कैसे चीन और पाकिस्तान को एक साथ निपटाने की तैयारी में भारत, आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ जिक्र होगा कोरोना वायरस का क्या है पूरे देश में स्टेटस, कहां लगा कैसा लॉकडाउन। इसी के साथ जिक्र होगा मौसम विभाग से आ रही अपडेट का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि चाहे जो भी हो देश की सेना और पीएम मोदी सब कुछ संभाल लेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। साथ ही साथ हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर, S-400 की पहली रेजिमेंट पहुंच चुकी है भारत। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी में है भारत। जी हाँ दोस्तों, रूस से पहली S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। 10 दिन बाद शुरू हो रहे नए साल यानी कि 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोककर देश की सुरक्षा बढ़ा सकेगी। S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के एक्शन से बौखलाया ड्रैगन, युद्ध की है नौबत और एक दूसरे को दी गई चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। चीन की अकड़ इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आसपास के देश की नाक में दम रखने वाले ड्रैगन ताइवान को हड़पने की पूरी कोशिश में है, और चीन के इस इरादे को लेकर अमेरिका का साफ कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा। आपको बता दें कि इसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है, और इसके साथ ही चीन की बौखलाहट कई और मामलों को लेकर सामने आई है, जिसके बाद वो अमेरिका तक को धमकी दे रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच टकराव हुआ तो चीन अंत तक लड़ेगा। तो दोस्तों, चीन और अमेरिका एक दूसरे को दे रहे हैं चेतावनी, या फिर यूं कहिए कि दे रहे हैं धमकी। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन वायरस का डर, गुजरात ने 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक लगाया नाइट कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की आहट यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच सोमवार को राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक की रात तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। बता दें कि गुजरात सरकार ने 1 नवंबर से इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। दिवाली और छठ पूजा के बीच और कोरोना के मामले की संख्या में गिरावट के कारण कर्फ्यू के घंटे में 2 घंटे की कमी दी गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा में बोले मनसुख मांडविया, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना करने के लिए है तैयार, हर स्थिति से निपटने के लिए कर लिए गए हैं इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारत कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना करने के लिए तैयार है। अगले 2 महीने में टीका उत्पादन की क्षमता 45 करोड़ खुराक प्रति महीने होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट से निपटने के लिए दवाओं और ऑक्सीजन का बफर स्टॉक किया गया है, और राज्यों को 48,000 वेंटिलेटर वितरित किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए मांडविया ने बताया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 88% पात्र आबादी को टीके की पहली और 59% को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक इससे संक्रमण के 161 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की जनता से बोले गडकरी, एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बना दें, अमेरिका जैसी हो जाएंगी सड़कें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। नितिन गडकरी ने ये बात यूपी के मिर्जापुर में एक उद्घाटन कार्यक्रम
को संबोधित करते हुए ये बात कही है। वहीं गडकरी ने कहा है कि योगी जी को सपोर्ट करें, हमारी सरकार को चुने, मैं राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का विकास कार्य लाऊंगा और जब इस तरह के काम होंगे तो यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा हो जाएगा। मैं आपको अपना वादा पूरा करने का आश्वासन देता हूं। गडकरी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है। आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि अमेरिका के बराबर बनेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से बन रही है भाजपा की सरकार, तो वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि कितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी। आपको बता दें, अटल जयंती पर योगी आदित्यनाथ 1 लाख युवाओं को बांटेंगे मोबाइल फोन और टैबलेट। जी हां दोस्तों, 25 दिसंबर से प्रदेश सरकार युवाओं के लिए फ्री मोबाइल और टैबलेट का वितरण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट देंगे। वहीं कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पहले चरण में 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट का वितरण करेंगे। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसके लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम जिला स्तर पर भी करवाए जाएंगे जिसमें जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्त व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी ने की फोन पर बात और कई मुद्दों को लेकर मोदी और पुतिन में हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, भारत रूस संबंध हमेशा से ही दोनों देशों के लिए अहम है। ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि मैंने मित्र राष्ट्रपति पुतिन से उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चा पर कार्रवाई के लिए बात की है। हम फर्टिलाइजर्स की सप्लाई समेत भारत रूस सहयोग बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते पर सहमत हुए हैं। हमने हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी बातचीत की है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महज 5 घंटे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दोस्ती मजबूत करने के लिए 28 समझौते पर मुहर लगा दी थी। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी से लेकर सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के अनेक मुद्दे शामिल हैं। साथ ही संयुक्त बयान जारी कर अपनी दोस्ती को शांति, प्रगति और समृद्धि की साझेदारी करार दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल ने इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की उठा दी है मांग। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के वास्ते विदेशी मेहमानों के मौजूद रहने के वक्त बस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए देश एवं उसके राजनीतिक दलों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान, बोले युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है पुलिस, पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ जारी है हमारी जंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस लंबे अरसे से युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है और फक्र है कि 30 वर्ष से भी अधिक समय से पुलिस के जवान अपना फर्ज निभाते रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से साथी शहीद भी हो गए हैं। सुरक्षा बंदोबस्त पहले से भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों की ओर से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जंग जारी है। ये बातें कठुआ में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही है। डीजीपी ने कहा है कि हारवान में एक आतंकी को ढेर किया गया है और कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मारा गया है। आतंक के नेटवर्क को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ जिसमें पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रही है। डीजीपी ने कहा कि सीमा पार पाकिस्तान में लॉन्च पैड और आतंकी कैंप पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसी के साथ हमारी पुलिस हर रोज युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है ताकि पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरा जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट में सैल्यूट लिखिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। लोग बोले जय कन्हैया लाल की
जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का राग भी छेड़ दिया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेता मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी मथुरा मंदिर निर्माण की मांग करते हुए लोगों ने जय कन्हैया लाल की लिखना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है। लोग इसके समर्थन में तमाम तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ की तरह कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर भी बने, भारत तिब्बत सहयोग मंच करेगा सरकार से मांग। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगी 2 लाख महिलाएं, 1000 करोड़ रुपए होंगे बैंक खाते में ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले पीएम लगातार दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी पीएमओ ने दी है। यहाँ पीएम मोदी मातृशक्ति सम्मान समारोह में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत से बौखलाए ड्रैगन ने की सेना की कंप्यूटर हैक करने की कोशिश, आईबी का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की स्टेट पुलिस को, कोऑपरेटिव बैंक, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिविल एविएशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी साइबर हैकर ने टारगेट किया है और साइबर थ्रेट का खतरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाक से दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, डीजीसीआई को भारत बायोटेक ने दिया आवेदन। जी दोस्तों, भारत बायोटेक ने डीजीसीआई के पास एक आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि उसने नाक से दिए जाने वाले वैक्सीन तैयार किया है जिसे बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाए चाइना की नई साजिश का हो गया है खुलासा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ लगी बड़ी साजिश की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आईबी की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साइबर हैकर्स भारत के न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े कंप्यूटर हैक करने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच देश के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए कंप्यूटर को हैक करने की साजिश का खुलासा खुफिया विभाग ने केंद्र सरकार और राज्य को भेजी अपनी रिपोर्ट में किया है। और इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 13 कंप्यूटर के साथ कुल 56 वेब एप्लीकेशन की जानकारी भारतीय एजेंसियों को पता चली है जिनके जरिए साइबर हैकिंग की कोशिश की गई। तो दोस्तों, हैक करना चाहता है चीन और पाकिस्तान और हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसकी जानकारी लेना चाहता है कि कहां पर हमने अपने न्यूक्लियर हथियार छुपा रखे हैं, इसकी जानकारी के फिराक में है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है और भारत की सरकार इसका जवाब देने को तैयार है। बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के साथ बढ़ते कोरोना के मरीज, महाराष्ट्र में हालात हुए बेकाबू। जी हाँ दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है और इसके साथ ही कोरोना केस भी लोगों को डरा रहे हैं। जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है इससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ताजा हालात ये है कि अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं और इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ बीते दिन रविवार को 6 और गुजरात में 4 नए केस मिले हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1 केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के जिन 6 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है उसमें 2 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री तंजानिया है जबकि 2 अन्य मरीज इंग्लैंड और 1 मध्य पूर्व से लौटा था। वो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देसी ड्रोन देख उड़ जाएंगे चीन पाकिस्तान के होश, 100 किलोमीटर दूर से दुश्मनों पर बरसाएंगे बम और मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र यानी हथियारों से लैस ड्रोन अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इसे तीनों सेनाओं के लिए बनाएगा। हालांकि तात्कालिक जरूरतों के लिए अभी भारत
30 सशस्त्र ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार अगले 10 सालों के भीतर देश में सशस्त्र ड्रोन तैयार कर दिए जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को झटका, हार रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की स्थानीय चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय चुनाव मतगणना में कई जिलों में चुनाव हार रही है, जबकि जमायत उलेमाए इस्लाम बढ़त बनाए हुए है। तो दोस्तों इमरान खान की उल्टी गिनती पाकिस्तान में हो चुकी है शुरू। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से की मुलाकात, विशेषज्ञों ने बताया इसको चीन के लिए कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को 14वें दलाई लामा से शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के आधिकारिक ट्विटर पेज ने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में उनके आवास पर हुई बैठक के दृश्य साझा किए हैं और वहीं विशेषज्ञों ने इसे चीन के लिए कड़ा संदेश बता दिया। ये बैठक निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग के बयान के एक दिन बाद हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि संघ का तिब्बत के प्रति स्वतंत्रता समर्थक रुख है और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे चीन को बेहद कड़ा संदेश भारत की तरफ से गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आधी आबादी पर भाजपा का पूरा फोकस, प्रयागराज में मोदी की रैली में जुटेंगी 2 लाख महिलाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य के दौरे की संख्या में इजाफा हुआ है। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज जाने वाले हैं और इस कार्यक्रम में दोपहर लगभग 1 बजे करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। पीएमओ के अनुसार महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके विशेष रूप से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर योगी सरकार से पाना है 500 रुपए महीना तो अभी करें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को 500 रुपए उनके बैंक खाते में भेजेगी। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप भी इस रकम के हकदार हो सकते हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूर और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर महीने से मार्च तक 500 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद पिछले 2 दिन में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी का कड़ा फैसला, यूपी में हड़ताल पर प्रतिबंध, स्ट्राइक की तो अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब हड़ताल की तो खैर नहीं। योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर से राज्य में एस्मा एक्ट को लागू कर दिया है और इस एक्ट के लागू होने के बाद अब यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर दिवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य क्रियाकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जन विश्वास यात्रा में जेपी नड्डा का बयान, बोले विपक्ष को आराम करने दो, योगी आदित्यनाथ को नया काम दो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जन जन तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। अवध के मजबूत किले में मोर्चा संभालने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे थे। वहीं अम्बेडकर नगर में यात्रा को रवाना करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने इस दौरान भाजपा के काम गिनाने के साथ ही भविष्य की योजनाओं को भी बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.1 डिग्री सेल्सियस, शीतलहर जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ठिठुरन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस दौरान शीतलहर जारी है। न्यूनतम तापमान लोधी रोड पर दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं और इस दौरान शीतलहर चलती रहेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में होगा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, मिलेगी फ्री एंट्री। दोस्तों क्या खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे
निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो ही आपका समर्थन है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज होगा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो और इसको लेकर मिलेगी फ्री एंट्री। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही सरकार सोमवार की शाम लखनऊ में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन करने जा रही है। इसमें भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट, कलाबाजियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में बढ़ता कोरोना का प्रकोप, कर्नाटक में 5 तो दिल्ली में 2 नए मामले मिले हैं। तीसरी लहर के सवाल पर एम्स प्रमुख बोले किसी भी स्थिति के लिए रहे तैयार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, दिल्ली सरकार ने भी बूस्टर डोज लगाने की उठाई मांग, हर कोरोना पीड़ित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट से ओमिक्रॉन के हावी होने से सेंसेक्स 1832 अंक टूट गया है, निफ्टी 555 पॉइंट फिसल चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली के बाद केरल में भी 4 नए मामले, देश में कुल 161 मरीज। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बेअदबी पर केंद्र सरकार का अलर्ट, भड़क सकता है दंगा। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार